आज हम पहले देखेंगे, पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, एलसीएम का। और एलसीएम में हम पहले सीखेंगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, एलसीएम के बारे में। एलसीएम हमारा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक, देखो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारा एलसीएम का मीन मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कुछ संख्याओं का ऐसा गुणनखंड, छोटा से छोटा गुणनखंड जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या पूर्णतः उसमें सम्मिलित हो, वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं सवाल को, 6 हो गया है, कामा 5 हो गया है, 6, 5, 8 हो गया है ना। ठीक, 8। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरह हमने पढ़ा है, हमारा यही तरीका है ना। इसको कैसे, पहले 2 काटेंगे, 2 3 6, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, 2 चौक 8 है ना। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, राइट। फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, फिर 3 से काट देंगे तो हमारा 1 आएगा, 5 आएगा और ये 1 रहेगा, है ना। इसके बाद हम 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 होगा और 1 होगा। मतलब कि इस प्रोसेस को हम कब तक करेंगे, जब तक कि पूरी तरह से कट न जाए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे डिविजिबिलिटी मेथड कहते हैं, ठीक ना। विभाजकता के नियम से इसको हमें काटना होता है, मगर इसको हमें भूल जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि यार ये वह कॉन्सेप्ट है जो कि हमको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। एग्ज़ाम में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, जिसके तहत हम हो सकता है कुछ और अन्य कुछ प्रश्न भूल जाएं। तो इसको लगाने का हमारा एक ही तरीका आसान रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले कॉमन मल्टीपल्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे इनको, क्योंकि अभी तो हम समझ रहे हैं, तो हमको इस प्रकार के सवाल मिले हैं। आगे हो सकता है इससे भी बड़े बड़े सवाल मिले हैं हमें, है ना। देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, 6 है, 5 है, 8 है, राइट। इस 6 को हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, 5 को 5 गुणे 1 करेंगे, 8 को 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे हम एलसीएम को इस पावर के अकॉर्डिंग समझेंगे, तब हमको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। देखो 2 की पावर 3 के रूप में मैंने इसको तोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, सबसे लोवेस्ट लेना है। अब इन संख्याओं में अगर हम सबसे लोवेस्ट ढूंढेंगे, जो कॉमन मल्टीपल्स है, इसमें इसका जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स है, हम अगर इसको लोवेस्ट ढूंढेंगे तो यार एक ही चीज़ देखना, लोवेस्ट ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं। 2 यहाँ है और 2 यहाँ है ना। मगर ध्यान दो, जब लोवेस्ट ढूंढेंगे तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर देखने का मतलब क्या रहेगा, ताकि वो 2 यहाँ भी मिल जाए पूरी तरह से, पूरी संख्या, और यहाँ भी मिल जाए। जब बड़ी संख्या रहेगी तो छोटी संख्या ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी ना। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, इसका हमारा खेल ख़त्म। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, तो हम 3 को ले लेंगे। और 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं, 5 यहाँ नहीं, तो मैंने 5 को ले लिया। मतलब कहने का मतलब कि एलसीएम मतलब वो तरीका होता है कि जैसे कोई एलसीएम जो है, सपोज करो किसी गांव का मेन मुखिया है और वो बोला कि हमको सबकी ज़मीन हड़पनी है, चाहे जो किसी की कोई भी पास हो, है ना। मतलब दबंग टाइप का हो, सज्जन ना हो। वो बोला भाई चलो हमने तुम्हारा पूरा ले लिया। इसका बोला तुम्हारे पास 5, चलो मैंने 5 ले लिया। इसका 6 का बोला तुम्हारे पास 2 और 3 है ना, चलो हमने इसमें तुम्हारा 2 भी सम्मिलित कर लिया है, और 2 मैंने सम्मिलित ऑलरेडी कर लिया था, और ये 3 बचा है, मैंने इसको भी अपने पास ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
अब एलसीएम क्या बन गया, सबको सम्मिलित करके एक हमारा मल्टीपल बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनेगा, 8 3 24 या 5 3 15 और 15 8 120 आंसर बन जाएगा हमारा, है ना। 8 3 24 5 120, है ना, ठीक है। ये इसका हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो हमें सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को देखना है, इसी कॉन्सेप्ट को देखना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के रूप में। अभी हम बहुत से सवाल लगाएंगे इस पर, एक नहीं, जितने भी सवाल होंगे सब के सब सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ हमको उसको समझना है। चलो एक सवाल और समझ लेते हैं इसी पर आधारित, ठीक। हम इस पर आधारित एक सवाल और समझ लेंगे। हमने मान लो ले लिया 21 28 और 25 ले लिया। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। अगर हम उस तरीके से लगाएंगे जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड था तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मगर हमको शॉर्टकट में चलना है। शॉर्टकट क्या, इसको अगर हम जुगाड़ू मेथड कहें तभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। और इसका एक तरीका और होता है, इसका दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम क्या करेंगे, इन सब में से जो हमारी सबसे बड़ी संख्या पर है हम उसको ले लेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या हम उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। ये हमारा जुगाड़ू मेथड होता है, ठीक। जो बड़ी संख्या मैंने 28 को ले लिया, अब गुणा किया, बोला भाई किस तुम्हारे पास क्या है, बोला हमारे पास 7 और 3 है। ये क्या बोला किस, हमारे पास 7 और 3 है ना, क्या 7 और 3, और ये 25 क्या बोला, हमारे पास 5 और 5 है। तो बोला हमने कहा 7 चौक 28 तो होता, मैंने 7 तो तुम्हारा ले लिया है, बचा तुम्हारा क्या 3, हम 3 को भी हड़प ले लेंगे। अभी 25 क्या बोला कि भाई देखो हमारे पास 5 का स्क्वायर है, यार बोला तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर, तो मैं तुमको पूरा का पूरा 5 का स्क्वायर ले लूँगा, बस काम खत्म, एलसीएम बन गया। कुछ भी नहीं है इसमें एलसीएम निकालने में, राइट है ना। अब इसका मल्टीपल कर देंगे, हमारा पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, ठीक। अब देखो इसी पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। हमारा प्रश्न क्या है कि मान लो 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, .1 50 तक का। इसका हमारा सबका एलसीएम क्या दे दिया गया, x दे दिया गया, है ना। क्या दे दिया गया, x दे दिया गया। और फिर बोला गया कि और यदि 1, 2, 3, 4, 5, .1 55 तक का एलसीएम हमारा के एक्स वाई हो गया है। क्या हो गया हमारा, एक्स और एक्स वाई हो गया है, ठीक। तो पूछ लिया गया कि वाई का मान हमारा क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का हमारा एलसीएम एक्स दे दिया गया, और 1 से लेकर 55 तक की सभी संख्याओं का मान हमारा क्या दे दिया गया, वाई। तो यार अभी मैंने क्या समझाया था कि देखना है हमको क्या क्या मिल रहा है। तो यार भाई सिंपल सी बात, एक ही चीज़ समझो कि 1 से लेकर 50 तक तो हमारा एक्स था, यानी एक्स हमारा कहाँ तक आएगा, 50 तक आएगा, 50 तक आएगा ना। उसके बाद से हमारी संख्या क्या बच रही है, 51 बच रही है, ठीक। और फिर 52 बच रही है। बात ध्यान समझो भाई, बहुत मज़ा आएगा समझने में सवाल को। हमारी क्या बच रही है, ऐसे न लिख के हम अपने सारणी तरीके से लिखते हैं। 51 बच रही है, 52 बच रही है, 53 बच रही है, 54 बच रही है, और लास्ट हमारा क्या बच रहा है, 55 बच रहा है, सही है ना। अब ये 51 क्या बोल रहा है कि 17 गुणे 3 है हम, क्या है हम, 17 गुणे 3। तो बोला गया भाई यहाँ 1 से ले करके 50 तक में 17 और 3 आ चुका है, 17 और 3 आ चुका है। तो इसका हमारा मतलब क्या होगा, इसका मान हमारा कैंसिल हो जाएगा। 52 क्या बोल रहा है, बोला भाई हम 13 26 दूनी
52 होता है। बोला गया भाई तू एक बार 26 भी आ चुका है और एक बार 52 भी आ चुका है, तो तू भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब 53 बोला, भाई 53 हमारे साथ क्या करोगे, बोला यार 53 तो किसी मल्टीपल में आता नहीं है, तो मैंने क्या किया, 53 रख लिया। बात समझो, जो सवाल 1 से लेकर के 50 तक में आई हैं कहीं पर, उनको हम नहीं लिखेंगे, जो सवाल नहीं आए उनको हम लिख लेंगे। 53 हो गया है ना। ठीक, अब फिर बात आती है 54 की, तो 27 दूनी 54 होता है ना। तो बोला भाई 1 से लेकर 50 तक के बीच में 27 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो इसका भी मतलब महत्व खत्म, इसका भी महत्व क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और बोला भाई 55 हम तो है ना, तो बोला गया भाई 55 मतलब तुम्हारी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ योर इनिशियल वैल्यू, राइट। तो ये बोला भाई हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 11 × 5। बोला गया भाई ऐसा है, तू भी बीच में कहीं ना कहीं आ चुका है, तू भी यहाँ से लेके आता कहीं ना कहीं आ चुका है। हमारा बचा किसकी वैल्यू है, सिर्फ एक 53 ही तो है जो कि 1 से लेके 55 तक के बीच में कहीं नहीं आया, सही है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 53। बस काम खत्म, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ जुगाड़ लगाना है, इतना सवाल लगानी है, ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक, कुछ नहीं, ओनली वन कॉन्सेप्ट लगाना है, समझना है हमको सवाल को कि सवाल कह क्या रही और पूछ क्या रही है। ठीक, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलो ठीक है ना। देखो हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने हैं आगे, अभी तो हमको बहुत कुछ सीखना है, भिन्नों का भी सीखना है, दशमलव का भी सीखना है, सब सीखेंगे, मगर सबसे पहले हम एलसीएम कहाँ तक जा सकता है, पहले हमको ये चीज़ सीखना है, ठीक है ना। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब थोड़ा हम HCF के बारे में भी समझ लेते हैं। आज हमको सिर्फ टच करना है, सवाल नहीं लगानी है ना, सवाल समझना है। आज हमको सिर्फ इस चैप्टर को समझना है, ठीक है ना। चलो HCF के बारे में हम समझते हैं, किसके बारे में समझेंगे, HCF के बारे में समझेंगे, है ना। HCF को समझने से पहले आपको मैंने एक को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या बताई थी। बात समझो, क्या संख्या बताई थी, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मैंने बताई थी कि मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, वो अलग अलग तो कट रही हो मगर एक साथ अगर हो तो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि हमारा 4,9 हो गया है, इसमें दोनों हमारा कुछ कॉमन नहीं है, अलग अलग तो कटेंगी मगर एक साथ नहीं कटेंगी, इसमें क्या कॉमन हमारा 1 माना जाता है। मतलब कि वह संख्या जिसका HCF 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आज एक सह अभाज्य संख्या की नई परिभाषा बन गई ना, अभी का अभी हाल ही बनी है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वहीं पर अगर मान लो हम हल्का समझ लेते हैं, देखो अगर मान लो हमने दे दिया क्या 21/18 दे दिया, है ना। तो अब भाई पूछा गया, तो इसमें बोला गया कि यार ये 3 × 7 = 21 होता है और 3 × 6 = 18 होता है। इसमें हमारा कॉमन क्या हो गया, 3, बस ये तुम्हारा HCF हो गया। मतलब कि जो संख्याओं में कॉमन हो वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। दूसरी भाषा में अगर कहें तो ऐसी संख्या HCF ऐसी संख्या है जिससे दी गई समस्त संख्याओं का विभाजन किया जा सके, वो सबसे बड़ी संख्या है ना। वो सबसे बड़ी संख्या है कि जिससे हम दें दो की दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक। ये हमारी क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। और LCM और HCF में कुछ नहीं है। इसको निकालने के हमारे भाग विधि हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है, कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ समझना है बस, क्योंकि हमको अपना एग्ज़ाम समझ करके सॉल्व करना है। हमको अपने एग्ज़ाम में मेन पॉइंट है जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको हमें सेव करना है, बचाना है, ठीक है ना। और LCM HCF तो पूरा का पूरा चैप्टर ही ऑन कॉन्सेप्ट में है, इसको आप समझ लेना, बहुत काम आएगा आपको आगे, ठीक। बस धन्यवाद, आज इतना ही आप समझना। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं बताना, कल से हम अपने इस पर प्रैक्टिस सेट कर चलेंगे। 1-2 और हैं पॉइंट्स जिसको समझाना है, उसको हम आपके कल के सेशन में समझाएंगे और आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना।